विकास भी, विश्वास भी और हर किसी का सम्मान भी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर राज्य के साथ मिलकर श्रेष्ठ भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए 3 दिन के दौरे पर पूर्वोत्तर राज्य। तारीख 29 नवंबर 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे की शुरुआत असम के गुवाहाटी से की और इतिहास के पन्नों में एक सुनहरा अवसर जोड़ा। मेघालय के लिए सबसे पहली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। मेघालय के मेहंदी पत्थर से गुवाहाटी तक चलने वाली इस रेल सेवा से वहां के लोगों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के लिए एक और सौगात दी। असम के भैरबी से मिजोरम के साइरंग तक नई रेल लाइन योजना का शिलान्यास किया। फिर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से मिले और राज्य के विकास का जायजा लिया। फिर द असम ट्रिब्यून के 75वें वर्षगांठ में शामिल हुए। तारीख 30 नवंबर 2014। पहली बार दिल्ली से बाहर हो रही पुलिस निदेशक की बैठक को किया संबोधित और कहा, पुलिस को नए नजरिए से देखने का वक्त आ गया है। कमियां होगी, किसमें नहीं है, लेकिन कमियों को दूर करने का रास्ता भी तो होता है और वो समाज के सहयोग के बिना संभव नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि एक लंबी दूरी की सोच के साथ भारत के पुलिस के संबंध में लोगों की सोच बदली जा सके। स्मार्ट पुलिस का मेरे मन में कंसेप्ट है। स्मार्ट पुलिस S for sleek and sensible, M for modern and mobility one, A for alert and accountable, R for reliable and responsive, T for techno-savvy and trained। इन 5 बिंदुओं को लेकर के हम आगे बढ़े। मुझे विश्वास है हम पूरे पुलिस बेड़े में एक नई जान भर सकते हैं, एक नई चेतना भर सकते हैं। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। फिर नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव था गुवाहाटी का स्टेडियम, जहां उन्हें संबोधित करना था भाजपा कार्यकर्ताओं को। भाइयों बहनों, हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना। असमिया का अधिकार मुझे पुनः प्रस्थापित करना है। असमिया नौजवान को रोजगार मिले, ये मुझे पक्का करना है। अगर असमिया नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है तो विकास किस बात का। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपके सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार, आप मान के चलिए, ये सरकार आसाम के सपनों को पूरा करने के लिए है। फिर नरेंद्र मोदी बढ़ चले मणिपुर की ओर और हिस्सा लिया संघाई महोत्सव में। मणिपुर का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को देश भी जाने, दुनिया भी जाने, और उसमें मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहता हूं। फिर कारवां बढ़ता गया और नई मंजिल आती गई। तारीख 1 दिसंबर 2014, दौरे का अंतिम दिन। नरेंद्र मोदी पहुंच गए नागालैंड और भाग लिया नागालैंड में चल रहे हॉर्नबिल महोत्सव में और वहां की वेशभूषा पहन सबका दिल जीत लिया। और अंत में विकास का एक और कदम बढ़ाया और पूर्वोत्तर को दी एक और सौगात। ONGC त्रिपुरा कंपनी लिमिटेड पावर प्लांट की दूसरी इकाई को किया देश को समर्पित। नॉर्थ ईस्ट में मेरा पहला कार्यक्रम था जो गति से जुड़ा हुआ था, और आखिरी कार्यक्रम है जो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और विकास करना है तो ऊर्जा भी चाहिए, गति भी चाहिए।
और दिशा भी चाहिए, और इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट की दिशा को पकड़ा है। अब पूर्वोत्तर का विकास सिर्फ लुक ईस्ट की नीति पर नहीं, एक्ट ईस्ट की नीति पर चलेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम बढ़ा दिया है। अब वक्त आया है लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, और उसी के तहत इस पूरे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के विकास के लिए तेज गति से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पूर्वोत्तर भी अब विकास के लिए तरसेगा नहीं, न ही अपने को अन्य राज्यों से अलग थलग महसूस करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देश नई ऊंचाइयों को छुए, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़े, जिसके लिए वो हर राज्य के साथ मिलकर विकास की नई गाथा लिखने के लिए बढ़ चले हैं और बिना रुके बिना थके देश को आगे बढ़ा रहे हैं।